दुनिया पहले ही 2 बार जल चुकी थी, एक बार 1914 में और दूसरी बार 1939 में। दूसरी बार की आग कुछ ज़्यादा ही खतरनाक थी। जर्मनी, जापान और इटली की धुरी शक्तियाँ पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहती थी। अमेरिका अब तक युद्ध में शामिल नहीं था, लेकिन जापान की एक गलती ने सब बदल दिया। पर्ल हार्बर अटैक 7 दिसंबर 1941। जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर नेवल बेस पर हमला किया और अमेरिका कूद पड़ा युद्ध में पूरे जोश के साथ। अमेरिका ने एक गुप्त मिशन शुरू किया जिसका नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों को इकट्ठा किया गया और बना इतिहास का सबसे खतरनाक हथियार, परमाणु बम। इस प्रोजेक्ट का मुख्य वैज्ञानिक रॉबर्ट ओपनहाइमर ने लॉस एलामोस, न्यू मैक्सिको में 2 बम बनाए, लिटिल बॉय और फैटमैन। 6 अगस्त 1945 सुबह का वक्त एक B-29 बम वर्षक विमान उड़ता है। नाम था एनोला गे। इसके पेट में छिपा था लिटिल बॉय, कोई बच्चा नहीं बल्कि एक यूरेनियम बम। आइए B-29 बॉम्बर को करीब से देखें। कॉकपिट, जहां से मिशन को कंट्रोल किया गया। AFT प्रेशराइज्ड कंपार्टमेंट, जहां क्रू के अन्य सदस्य सुरक्षित बैठे थे। मशीन गन टावर, जहां से दुश्मन पर नज़र रखी जाती थी। रेडियल इंजन, 4 शक्तिशाली इंजन जो इस धातु के पहाड़ को उड़ाते थे। अंडर कैरीज, वो पहिए जो इसे ज़मीन पर उतारते और उड़ाते थे। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि इस जहाज़ में लदे थे वो 2 हथियार जो इतिहास बदलने वाले थे, लिटिल बॉय और फैटमैन। सबसे पहले बात करते हैं लिटिल बॉय की। ये था यूरेनियम बम जिसे हिरोशिमा पर गिराया गया। चलिए इसे खोल के देखते हैं। सेडलेस एरियल, जो बम को बम में पकड़कर रखता था। स्टेबलाइजिंग टेल फिन्स, ताकि बम सही दिशा में गिरे। डेटोनेटर, वह मशीन जो बम को सक्रिय करता था। यूरेनियम, इसका मुख्य विस्फोटक तत्व। गन ट्यूब, जहां से यूरेनियम के 2 हिस्से टकराए और हुआ विस्फोट। अब बात करते हैं फैटमैन की, जो नागासाकी पर गिरा। ये था प्लूटोनियम बम। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग था। सेडलेस एरियल, स्टेबलाइजिंग टेल फेंस, डेटोनेटिंग लेयर्स, जो एक के बाद एक परत में विस्फोट कर अंदर की कोर को संपीड़ित करता था। टेम्पर लेंस, वो परत जो ऊर्जा को केंद्रित करती थी। प्लूटोनियम कोर, असल विनाश की जड़ प्लूटोनियम। आखिर एटॉमिक बम काम कैसे करते हैं? देखो, लिटिल बॉय था यूरेनियम आधारित बम। इसका उद्देश्य था एक साधारण गन ट्यूब मैकेनिज्म से यूरेनियम के 2 हिस्सों को टकराकर विस्फोट करना। जब टकराव हुआ, यूरेनियम में अनकंट्रोल चेन रिएक्शन शुरू हुई और जो हुआ उसे रोक पाना किसी के बस में नहीं था। और फैटमैन को नागासाकी पर गिराया। ये प्लूटोनियम आधारित बम था और इसका डिजाइन था इम्प्लोजन टाइप। इसमें विस्फोट की लहरें अंदर की ओर जाती है और प्लूटोनियम को कंप्रेस करके सुपर क्रिटिकल बनाती है और फिर धमाका। सुबह 8:15 पर बटन दबाया गया, बम गिरा, 600 मीटर ऊपर हवा में फटा और हिरोशिमा पल भर में जल गया। यूरेनियम का नाभिक टूटा और जब एक नाभिक टूटा तो उसके साथ निकली ऊर्जा और फिर दूसरा नाभिक भी टूटा। इसे कहते हैं चेन रिएक्शन। ये ऐसे बढ़ती है जैसे माचिस की तिलिया में आग लग जाए। पर यह कहानी यही खत्म नहीं हुई। 3 दिन बाद 9 अगस्त को एक और बम गिराया गया, इस बार नागासाकी पर। इस बार नाम था फैटमैन और इसका सिस्टम था थोड़ा स्मार्ट इम्प्लोजन टाइप। देखो, इम्प्लोजन कैसे काम करता है। इसमें प्लूटोनियम को बाहर से धमाके से अंदर दबाया गया। जैसे अगर हम किसी चीज़ को चारों ओर से एक साथ पीटे तो वो अंदर की तरफ दबती है। बस अंदर जाकर उसने किया वही काम, न्यूक्लियर फिजन। फिजन मतलब भारी परमाणु को तोड़ो और फ्यूजन मतलब हल्के परमाणु को जोड़ो। बम में अभी तोड़ना चल रहा था, लेकिन सूरज जोड़ता है, इसीलिए फ्यूजन बम और भी ताकतवर होता है। विज्ञान ने बम दिए, इंसान ने जंग चुनी। हिरोशिमा और नागासाकी बस 2 सर नहीं, सबक थे। आज भी हम फिजन जानते हैं, फ्यूजन बना सकते हैं, लेकिन क्या हमने शांति सीखी?
शायद अब वक्त है कि हम विज्ञान को सिर्फ हथियार ना बनाएं बल्कि इंसानियत का रक्षक बनाएं। ये थी कहानी उस बम की जिसने इतिहास बदल दिया। अगर आपने कुछ नया जाना तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी जान सके क्यों लिटिल बॉय और फैट मैन सिर्फ बम नहीं थे बल्कि चेतावनी थी।